नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव, मेरे सहयोगी सुमित और मीनाक्षी भी इस बुलेटिन में आपको अहम जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। नवाब सिंह को लेकर सपा बेनकाब हो गई है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा दरअसल किया गया था कि नवाब सिंह समाजवादी पार्टी में नहीं है, लेकिन अब एक सपा नेता ने ही ये मान लिया है कि वो लगातार समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा थे और अभी भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कन्नौज के सपा नेता की तरफ से दावा किया गया है कि सपा में ही है नवाब सिंह। हमेशा से नवाब सिंह यादव सपा में रहे, दिगंबर यादव का यह दावा है। एसपी एमएलए रविदास मेहरोत्रा ने इससे पहले यह दावा किया था कि समाजवादी पार्टी से बाहर हैं नवाब सिंह। यहाँ पे जो जिला प्रशासन है अनावश्यक तरीके से लड़की पर दबाव बना करके और उनके पेरेंट्स जो आए हैं उन पर दबाव बना करके जबरदस्ती उसका परीक्षण कराना चाहते हैं। जानबूझ के प्रशासन राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक प्रेशर में आकर नवाब सिंह जी को फंसाने का काम कर रहा है। ये कहना लोगों का गलत है कि वो पार्टी से किनारा कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी थे, हैं और आज भी समाजवादी पार्टी का कार्य कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नौजवानों छात्रों की ओर से तहसील स्तर पर बेरोजगारी को लेकर जो धरना था उसका आयोजन होना था, उसमें ये मुख्य अतिथि थे तिरवा तहसील के। जो नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुए हैं उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है और वो समाजवादी पार्टी के ना प्राइमरी मेंबर हैं ना एक्टिव मेंबर हैं। इसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से बाहर है नवाब सिंह, और वहीं दूसरी तरफ कन्नौज के जो सपा नेता है वो दावा कर रहे हैं कि नवाब सिंह पहले भी पार्टी में ही था, अब भी है और पार्टी का ही काम यहां पर कर रहा है। लेकिन तस्वीरें एक के बाद एक सामने आई है क्योंकि लंबे वक्त तक नवाब सिंह जुड़ा रहा है समाजवादी पार्टी को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं जो खुलासा है समाजवादी पार्टी का हिस्सा नवाब सिंह है, ये खुद अब उसी के नेता मानते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नवाब सिंह पर जिस तरीके से गंभीर आरोप यहां पर नाबालिग के साथ जो है यौन शोषण करने के यहां पर लगे, जिसमें कोशिश यहां पर किए गए, वहीं इस पे लेकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। और अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी इस पर अखिलेश यादव जवाब देंगे, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश हो रही है सलोनी कि नवाब सिंह अब पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन खुद उसी के जो नेता हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि वो अभी भी पार्टी के लिए काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या का प्रकरण सामने आया, मोहित खान सामने आया और उसके बाद उस दौरान तो डीएनए टेस्ट की बात हो रही थी। यहां दुष्कर्म की कोशिश की गई और इसको लेकर शिकायत 112 पे पीड़िता ने खुद की, जिसके बाद नवाब सिंह को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। पहले तो ये कहा गया कि नवाब सिंह साथ नहीं है पार्टी के, और अब सपा नेता खुद गवाही दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ही काम करते हैं नवाब सिंह यादव। तो नवाब सिंह को लेकर के एक तरफ जहां समाजवादी के कुछ नेता वो ये कह रहे हैं कि वो तो 6 साल पहले ही निकाल दिए गए थे, तो कोई नेता ये कह रहा है कि वो अभी भी पार्टी में है। पार्टी में भले ही असमंजस की स्थिति हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून सत्र के दौरान ही कह दिया था कि अगर कोई भी अपराध उत्तर प्रदेश में होता है तो उसमें समाजवादी पार्टी का नेता शामिल होता ही होता है। देखिए, अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं। क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है, और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी।
सौरभ दुबे साहब हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दुबे साहब, बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक घटनाएं होना, उसके आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगना, और इस केस में नवाब सिंह को यह कहना कि ये तो पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। अब तो खुद पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो था, है और रहेगा और काम कर रहा है अभी पार्टी के लिए। देखिए, बेशर्मी की जो है वो इंतहा हो गई। जिस प्रकार से इनके तमाम नेता जब पकड़े जाते हैं तो पार्टी जो है सीधा सीधा इनसे पल्ला झाड़ लेती है। ये कहीं अपने आप में जो है ये बहुत ही शर्मनाक है। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, आप अपने कैमरामैन से कहिए कि इसको जो है क्लोज करके दिखाएं। ये देखिए, अखिलेश यादव जी का लेटर है, और कब का लेटर है? 25 जुलाई 2024। इसी 25 जुलाई 2024 पिछले महीने का जो है जुलाई महीने का लेटर है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी माता जी का स्वर्गवास हो गया है। नवाब सिंह यादव, प्रिय नवाब सिंह यादव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख कन्नौज, यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने इनको जो है सांत्वना प्रदान की है। तो ये पिछले महीने का जो है पत्र लिखा हुआ अखिलेश यादव जी का है। तो ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर सत्यता तो दिखाई दे रही है। मतलब इस तरह का झूठ का जाल फैलाना कि पहले तो या तो समाजवादी पार्टी एक काम करती कि भैया उसको मान लेती कि हाँ उसने अपराध किया, हम उसको पार्टी से निकाल रहे हैं, तो भी एक बात समझ में आती। जब भी कोई इस तरह के कुकृत्य में पकड़ा जाता है, इस तरह का अपराधी पकड़ा जाता है, तो उसके बाद जो है बेशर्मी के साथ इनके नेता आते हैं। रविदास मेहरोत्रा जो है वो आते ही पहले जो है उन्होंने बयान दे दिया कि हमारी पार्टी में नहीं है, हमारी पार्टी से इसको पहले ही निकाल दिया गया था। तो ये लेटर कब का है भैया? ये अखिलेश यादव जी का पिछले महीने का लेटर है। ये 25 जुलाई 2024 बकायदे डेट के साथ मैं बता रहा हूं। तो ये पुख्ता सबूत है, ये पुख्ता सबूत के साथ दे रहा हूं। अब इस सबूत के बाद जो है इन लोगों का झूठ जो है वो उजागर होता है कि राष्ट्रीय चैनलों पे आके मीडिया के सामने किस प्रकार से ये झूठ का जाल फैला रहे हैं। भैया, अगर आपके नेता से गलती हुई, लगातार गलतियां तो हो रही हैं, और ऐसी गलतियां जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी महिलाओं को लेकर के कितना संवेदनहीन है, इनके इस बयान से पता चलता है नेताओं के कि अगर महिला के प्रति कोई अपराध होता है तो पल्ला झाड़ लेते हैं, महिलाओं के प्रति कोई उनके कार्यकर्ता घटना करते हैं उनके नेता, और ये तो बड़े बड़े नेता हैं जो पकड़े जा रहे हैं। अभी एक आरोपी अयोध्या में बैठा हुआ है आपका, उसको जो है वहां के सांसद बचाने में लगे हुए हैं। आप और कई बातें ऐसी कह रहे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी का जवाब लेना भी बहुत जरूरी है। फखरुल हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। फखरुल जी, देखिए, सौरभ दुबे भी ये कह रहे हैं कि बार बार मामले सामने आ रहे हैं और फिर पल्ला झाड़ लिया जाता है। कभी कह दिया जाता है कि डीएनए टेस्ट पहले करवाइए, जांच करवाइए, फिर बात करिए, या कभी ये कह दिया जाता है कि वो नेता तो हमारी पार्टी से जुड़ा ही हुआ नहीं है, जबकि उस नेता को लेकर लगातार साक्ष्य सामने आते रहते हैं कि वो जुड़ा हुआ है। क्या जवाब देंगे? ये पत्र है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र सौरभ दुबे मैं जवाब दे रहा हूँ। वो आप दिखाते रहिएगा, मैं फोटो दिखाऊं आपको सुब्रत पाठक के साथ, आपके पूर्व सांसद दिखाऊं फोटो आपको। नहीं, सुन तो लीजिए आप। अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बोल रहे थे, हम जवाब दे रहे हैं, आप जवाब लीजिए। सवाल किया तो जवाब लीजिए। सुब्रत पाठक कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उनके साथ। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप कौन है वो? सुब्रत, ये हाथ मत जोड़िए, ये नाटक मत कीजिए यहाँ बैठ के, ये नाटक मत कीजिए। डिबेट में आए, सवाल कर रहे तो जवाब लीजिए, ठीक है? ये मिमिक्री और नाटक करने का मंच नहीं है यहाँ। जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए फखरुल जी, जवाब दीजिए। मिमिक्री मत कीजिए बैठ के। फखरुल जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सुनिए, सुब्रत पाठक कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद है, उनके साथ उनके फोटो हैं। वो उस पे कोई भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? और जो दूसरे जिन लोगों ने आरोप लगाए उनके भी फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को बदनाम ना करना चाहे। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से नवाब सिंह का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के मंच पे नजर आए, उनके नेताओं के साथ मंच शेयर करते हुए नजर आए, और जब वो पकड़े गए तो आप कह दीजिए कि वो समाजवादी पार्टी से। आपके पास क्या सदस्यता रसीद है? उनकी सक्रिय सदस्यता की रसीद है। वो समाजवादी पार्टी से नहीं थे, ये बात स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी साजिश करके समाजवादी पार्टी की छवि को खराब करना चाहती है। फखरुल साहब, जो कन्नौज से आपके समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो पार्टी में थे, हैं और साथ ही रहेंगे। और साथ ही सौरभ दुबे यहां पर एक लेटर दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खुद अखिलेश यादव की तरफ से, पार्टी की तरफ से, जब नवाब सिंह की माता का जो निधन हो जाता है, वो जो है संवेदना के लिए चिट्ठी लिखते हैं। बार बार अपनी स्क्रीन पर वो लेटर दिखा रहे हैं। 25 जुलाई 2024 का ये लेटर बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं ये तो सबूत है, ये तो साक्ष्य है, ये तो पुरानी बात नहीं है। देखिए जी, किसी भी जिले की पार्टी की जिम्मेदारी, पार्टी में कौन सदस्य है, ये नेता नहीं है, वो वहां का जिला अध्यक्ष तय करता है।
संगठन तय करता है और संगठन का पत्र कल आ चुका है। संगठन ने पहले ही बता दिया है कि नवाब सिंह का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही वो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रत पाठक के साथ घूमा करते थे, उनके साथ मंच 25 जुलाई का लेटर है, पिछले महीने का 25 जुलाई की समाजवादी पार्टी। मैं आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी अपना जो ट्विटर हैंडल है उस पेज से अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी अपने ट्विटर हैंडल से बहुत से जो समाज के लोग हैं, अगर उनके परिवार में कहीं दुख हो जाता है या कहीं खुशी भी होती है तो उसको भी शेयर करती है। वो जरूरी नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी का नेता हो या कार्यकर्ता हो। लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख कन्नौज के थे। समाजवादी पार्टी से पूर्व ब्लॉक प्रमुख कन्नौज लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। आप इससे भाग सकते हैं क्या? पूर्व थे ना आपकी पार्टी में एक पद पे थे, ये बड़े पद पे थे। अरे भाई पूर्व से कौन मना कर रहा है? प्रमुख पद पे थे। अरे पूर्व से कौन मना कर रहा है? अरे पूर्व से कौन मना कर रहा है? अरे पूर्व कौन मना कर रहा है? माफी मांगिए, नेता तो फिर माफी मांगिए कि आपके कार्यकर्ता का चरित्र इस प्रकार से होता है। फिर बोलिए कि हमारे कार्यकर्ताओं का चरित्र इस प्रकार से होता है। माफी मांगनी चाहिए ना। आप माफी मांगिए। आप अपनी पार्टी से कहिए माफी मांगे। जो बलात्कारियों की सजा माफ करते, बलात्कारियों को पैरोल देते, बलात्कारियों की सजा माफ करते, कहिए उनसे जाकर के। लेकिन आपको अभी भी आपका चरित्र उजागर हो रहा है नेताओं का लगातार जो है, उस पर तो माफी मांगनी चाहिए कि आपने स्वीकार किया ना कि हमारी पार्टी में ही आप बताओ ना, बाराबंकी में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 5 एक महत्वपूर्ण बहन के साथ आपको माफी मांगनी चाहिए। क्यों खामोश हुआ? आप अच्छे नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अच्छे प्रवक्ता हैं, आपको तो माफी मांगनी चाहिए। महिलाओं के प्रति जो है संवेदनशील है कि नहीं आप अगर थोड़े भी महिलाओं के प्रति संवेदनशील है तो माफी मांगिए। आप माफी मांगो। बलात्कारियों की सजा को माफ करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी मांगेगी उसके लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा, अभी तो यहाँ समाजवादी पार्टी निकल करके आ रही है। ये तो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का। सौरभ दुबे आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक बहुत देखे हैं मैंने, जो भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा पहन के आते हैं। देखिए, अच्छी बात है, पूरे जीवन देखिए, लेकिन सच्चाई से मत भागिए। चोरी और सीना चोरी मत करिए। एक होती है चोरी है, उसके बाद होती है सीना चोरी। आप वो काम मत करिए फखरुल भाई। आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आप महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? आप बताइए। आप मत बताओ। महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? में वापस ले रहे हो, बलात्कारियों को पैरोल दे रहे हो और यहाँ पे आप हमसे माफी मांग रहे हैं। अभी तो आपकी पार्टी से पकड़े जा रहे हैं। अयोध्या का अभी जो पकड़ा गया नेता वो भी आपकी पार्टी से है, सांसद बचा रहे हैं। अरे कब अयोध्या का जो नेता है आपका जो है, जिसको पकड़ा गया, जिसको आपके सांसद बचा रहे हैं, उसके बाद ये कृत्य कुकृत्य निकल करके आ रहा है। मतलब बेशर्मी की इंतहा तो मत आप लोग दिखाइए भाई साहब। फखरुल भाई, अभी तक पार्टी अपना स्टैंड यहाँ तक क्लियर नहीं कर पाई है कि नवाब सिंह पार्टी में है या